जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टडी एजुकेशन में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 के समय जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस चलाए गए थे या मिशन चलाए गए थे या फिर जो जो ऐप हम लोगों ने लॉन्च किए थे, हम लोगों ने मतलब जो गवर्नमेंट ने या फिर नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जो भी ऐप लॉन्च किए गए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आई होप आप अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी कि हम लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं और जितने भी आपके जो भी हम लोगों ने अभियान चलाए थे इस बीच, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं उसमें ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप कब चलाया गया था और किस टाइम पे चलाया गया था कोविड-19 के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ऑपरेशन नमस्ते। दोस्तों, जो ऑपरेशन नमस्ते थे, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वंदे भारत मिशन। दोस्तों, जो वंदे भारत मिशन था, ये विदेश में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। मिशन सागर। दोस्तों, मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स एवं मेडागास्कर, कोमोरस को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराने से संबंधित है। ये दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जितने भी ऑपरेशन में करवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोस्तों, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, कोविड-19 की शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया नौसेना द्वारा अभियान है। आपको ये भी याद रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी की अगर बात की जाए तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो ये भी याद रखना, ऑपरेशन संजीवनी। दोस्तों, ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी से आप वैसे ही समझ सकते हैं, संजीवनी यानी औषधियों की बात हो रही है। और दोस्तों, मालदीव को दिया गया था, ये याद रखना है आपको इसमें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट में मैं करवाऊंगा जो भी एप्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे कोविड-19 के थ्रू या फिर हमारी गवर्नमेंट द्वारा किए गए थे, जैसे कि कोरोना कवच ऐप, ये भारत सरकार द्वारा किया गया था। ब्रेक द चेन अभियान, ये केरल सरकार द्वारा किया गया था। ब्रेक द चेन आपको पता है, जो ट्रांसमिशन हो रहा था उसको तोड़ने के लिए चलाया गया था केरल सरकार द्वारा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। नाड़ी जो ऐप है वो पौंडुचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, जो प्रज्ञाम ऐप है, ये झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सेंट्रल एग्जाम की अगर बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट दोस्तों, ऐप के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली कोरोना से रिलेटिव है। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया। समाधान ऐप की बात की जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई थी। करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा चलाया गया। और वीसेफ टनल तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों, जो आईगोट पोर्टल है, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। मो जीवन। दोस्तों, मो नाम से अगर आपको कोई भी ऐप या कोई भी योजना मिले तो आप समझ जाना वो उड़ीसा सरकार के द्वारा होगी। संजीवन ऐप दोस्तों, जो बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक, दोस्तों, ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा चलाया गया था, जो कि प्रवासी यानी दूसरे प्रदेश के लोग किसी प्रदेश में फंसे तो उनको अपने प्रदेश में भेजने के लिए ये ऐप चलाया गया था सोनू सूद द्वारा, जिसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। और वहीं पे कोविड फॉर्म ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। तो आई होप दोस्तों, आपको ये सारे ऐप याद रखने हैं। आपको ये जो हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए थे वो भी याद रखना है, कौन सी सेना द्वारा चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो रेलवे या फिर एसएससी एग्जाम्स है, उसमें एक क्वेश्चन आपको इसमें से अवश्य मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा इस चैनल को, आपने इस वीडियो को शेयर भी किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।